हेलो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर ने वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स में काफ़ी उम्मीद की किरण जगा दी है, क्योंकि यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद वोडाफोन आइडिया के सीएफओ के द्वारा कही गई है। आइए इस खबर को जानते हैं और समझते हैं। कुछ ही घंटों के बाद एजीआर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इसी बीच वोडाफोन आइडिया के सीएफओ ने कहा है कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट से एजीआर मैटर पर क्लैरिटी मिलने के बाद फंड रेज करने का प्लान कर रही है। कंपनी का यह स्टेटमेंट इस मायने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के द्वारा कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिली थी। कुछ दिनों पहले वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया था, इट डज नॉट मेक सेंस टू पुट गुड मनी आफ्टर बैड, दैट वुड बी एंड ऑफ स्टोरी फॉर अस, वी विल शट शॉप। इस स्टेटमेंट के बाद वोडाफोन के सीएफओ के द्वारा दिया गया हाल का स्टेटमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, जिससे यह पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट कंपनी को कंटिन्यू करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में वोडाफोन आइडिया ने एजीआर ड्यूज को क्लियर करने के लिए कम से कम 15 से 20 वर्षों का समय मांगा है, जिसका फैसला आने में बस कुछ ही घंटे शेष हैं। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया पे लगभग 58,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज बकाया है, जिसमें कंपनी लगभग 8,000 करोड़ का पेमेंट कर चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगभग 15 से 20 वर्षों का समय दिया जाएगा अपने बकाये राशि को जमा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मैटर पर क्लैरिटी मिलने के बाद कंपनी अपने फंड रेजिंग का प्लानिंग का आकलन सही तरीके से कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर वोडाफोन आइडिया को 15 से 20 वर्षों का समय दिया जाता है तो कंपनी इससे फंड रिक्वायरमेंट का अंदाज लगा सकती है, जिससे कंपनी को पता चल सकेगा कि कंपनी को कब और कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करना है तो उसके लिए फ़ंड रेजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार यह माना जा रहा है, अगर कंपनी फ़ंड रेज नहीं करती है तो कंपनी मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर 22 तक की स्थिति में सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी को डिफर्ड स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए 2 साल का मोरेटोरियम मिला हुआ है, जिससे वर्तमान में कंपनी को कुछ राहत मिली हुई है। हाल ही में कंपनी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े में यह बताया गया कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 3,450 करोड़ रुपीज़ है और कंपनी की नेट डेब्ट लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ है। आपको पता होगा कि टेलीकॉम बिजनेस में काफ़ी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कंपनी की कैपेक्स हिस्टोरिकली लो लेवल पर पहुँच गई है। जहाँ कंपनी की एवरेज क्वार्टरली कैपेक्स 2,500 करोड़ रहती थी, वहीं कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में मात्र 600 करोड़ का कैपेक्स किया है। वहीं अगर इसे भारती एयरटेल से कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में भारती एयरटेल ने 2,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कैश क्रंच के कारण वोडाफोन आइडिया के कैपेक्स में काफ़ी गिरावट आई है। तो इन सभी कारणों को समझकर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को काफ़ी कैश की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया को कैपिटल रेज करना काफ़ी ज़रूरी है और ऐसे में कैपिटल रेज को लेकर सीएफओ का बयान आना कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एजीआर मैटर पर क्लैरिटी मिलने के बाद हो सकता है आपको वोडाफोन आइडिया के द्वारा कैपिटल रेज करने का एक ठोस प्लान आता हुआ दिखाई दे। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी किन माध्यम के द्वारा फंड रेज करने का प्लान लाती है। क्या कंपनी के प्रोमोटर इसमें फ़ंड इन्फ्यूज़ करेंगे या कंपनी QIP या FPO के द्वारा फंड रेज करेगी। कुछ दिनों पहले गूगल के द्वारा वोडाफोन आइडिया में स्टेक लेने की खबर काफ़ी गर्म थी। तो क्या हमें यह खबर वास्तविकता में बदलते हुए दिखाई दे सकती है या और भी कोई नाम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के रूप में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार जियो में गूगल और फेसबुक ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, उसी प्रकार वोडाफोन आइडिया में क्या हमें कई कंपनी के द्वारा जैसे अमेजन और नोकिया के द्वारा क्या हमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की खबर सुनने को मिल सकती है। तो फंड रेज का क्या तरीका होगा, यह देखना वास्तविक में काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी टेलीकॉम बूम की अभी शुरुआत ही हुई है और ऐसे में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है और हमें आने वाले समय में काफ़ी बड़े बड़े नाम वोडाफोन आइडिया के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के रूप में आते हुए दिखाई दें। तो लोहा गर्म है और ऊँट किस करवट बैठेगा, यह हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल इंडियन कंज्यूमर के हित के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगी। तो इस मैटर पे मेरी यह पर्सनल सोच और पर्सनल राय थी। आप अपनी सोच और अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं और इससे जुड़ा कोई भी फैसला आप अपने विवेक के आधार पर लें।
ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।